नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष अग्रवाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स डिस्कशंस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक रिसेंट क्लैरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने दी है रिगार्डिंग दी जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो देखिए, एक बहुत ही डिबेटेबल इशू रहा है कि डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन कंपनी पे करती है उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंफ्यूजन आया कहाँ से, क्यों हुआ हमें ये कंफ्यूजन कि डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी को इस चीज पे तो डाउट नहीं होगा कि अगर कोई कंपनी एक एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। डेफिनेटली सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ना आरसीएम में लगता, ना ही एम्प्लॉय को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के कोई सैलरी पर जीएसटी देना पड़ता है, चाहे उसकी कितनी भी सैलरी क्यों ना हो। वो 1 करोड़ के भी पैकेज पे है तो भी उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अगर वो सैलरीड पर्सन है और उसको सैलरी मिल रही है कंपनी से। तो फिर जब डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है तो इस पे सवाल क्यों उठ रहा है कि उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, पहली चीज, सैलरी पे जीएसटी क्यों नहीं है? क्योंकि शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट जो है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है तो उसे आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी रखा गया है। शेड्यूल 3 में उस पर जीएसटी से के दायरे से बाहर कर दिया गया है शेड्यूल 3 के माध्यम से। अब बात यह आती है कि क्या हम जो डायरेक्टर है, तो यानी हमें क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि जो डायरेक्टर है क्या वो एम्प्लॉय होता है कंपनी का या नहीं होता। अगर वो एम्प्लॉय हो तो डेफिनेटली उस पर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी पे तो जीएसटी लगता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें ये पूछना जरूरी है कि जीएसटी लगेगा अगर एम्प्लॉय नहीं है तो। एम्प्लॉय है तो कोई जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता। तो क्वेश्चन क्या एग्जामिन किया यहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन ये एग्जामिन किया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हो तो क्या जीएसटी लगेगा, या फिर अगर आप होल टाइम डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हो तो क्या जीएसटी लगेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलरीज को दायरे से बाहर रखा गया है जीएसटी के। अब एक और बात आती है, कंफ्यूजन एक तरह से और क्रिएट हुआ क्योंकि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो डायरेक्टर को, कंपनी कोई भी पेमेंट करती है डायरेक्टर को, तो उस पर जीएसटी लायबिलिटी पे करने की जो लायबिलिटी है वो कंपनी की आती है। यानी एक तरफ आप कह रहे हो सैलरीज पे जीएसटी नहीं लगता, एक तरफ ये कह रहे हो कि अगर आप डायरेक्टर को पेमेंट करोगे तो उस पर आपको कंपनी को पे कराना पड़ेगा। तो अब बात ये आती है कि डायरेक्टर को कौन से डायरेक्टर पे जीएसटी लगेगा। तो देखिए, ये क्लैरिफाई किया गया कि मैं आपको नटशेल में बताता हूं। अगर एम्प्लॉय है कोई जीएसटी नहीं है, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी का सवाल उठ सकता है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं क्या वो एम्प्लॉय होते हैं, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एम्प्लॉय का होता है। तो देखिए, ये साफ मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी डाउट होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं होते कंपनी के। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। क्योंकि उनके साथ एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, हम उनको कोई सैलरी नहीं देते, हम उनको प्रोफेशनल फीस देते हैं उनकी जो भी सर्विसेज हम लेते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर हम पेमेंट करेंगे तो उस पर डेफिनेटली क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। तो देखिए क्या कहा, therefore in respect of such directors who are not the employees of the said companies, the service provided by them to the company in lieu of remuneration as consideration for the said services are clearly outside the scope of schedule 3 of the GST and therefore are taxable। इसीलिए उनको क्या कहा गया, टैक्सेबल। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आप पेमेंट करते हो तो वो शेड्यूल 3 के दायरे से बाहर है और उस पर जीएसटी लगेगा। प्लस ये भी कह रहे हैं कि वो सारे डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉय नहीं है, उन पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपको यहाँ पे क्या देखने की जरूरत है, आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट किसका है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका है। तो देखिए, नटशेल में बताता हूँ। अगर जो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरीज के तौर पे दिखा रहे हो, अगर जो डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सैलरीज के तौर पे दिखा रहे हो और उस पर टीडीएस काट रहे हो अंडर सेक्शन 192 ऑफ आईटी एक्ट, तो डेफिनेटली
ये प्रूफ हो जाता है कि आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, और उस केस में आप शेड्यूल 3 के दायरे में आ जाओगे और आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसे अदर देन सैलरीज दिखा रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो पेमेंट आप डायरेक्टर को कर रहे हो उसका अदर देन सैलरीज का पेमेंट दिखा रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसका जो टीडीएस काट रहे हो अंडर सेक्शन 194J काट रहे हो, जो कि फी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए होता है, देन उसको शेड्यूल 3 के दायरे के आउटसाइड रखा गया है, मतलब शेड्यूल 3 के दायरे से बाहर रखा गया है, और उसको क्या किया गया है, उसको कहा गया है टैक्सेबल। यानी अगर नटशेल में अगर मैं बात करूं, एक समअप में मैं बात करूं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है जिस डायरेक्टर को हम पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमारे जो डायरेक्टर है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसके साथ हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम सैलरीज पे करते हैं, उसका टीडीएस 192 में काटते हैं ऑफ आईटी एक्ट, देन वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन अगर हम उसको अदर देन सैलरीज पेमेंट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अदर देन सैलरीज दिखाते हैं, टीडीएस उसका 194J में काटते हैं, देन वो उसके को जो भी आप पेमेंट करोगे उस पर रिवर्स चार्ज के अंदर कंपनी को अपना जीएसटी पे कराना पड़ेगा, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये क्लैरिफिकेशन थी जिसके बारे में मैंने छोटी सी वीडियो आपके सामने बनाई है। सो थैंक यू ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट।